हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का ये ओरिएंटेशन मीटिंग इसलिए है ताकि जो भी यात्रा में आ रहे हैं उनको थोड़ा यात्रा के बारे में, यात्रा कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग वीडियो बनाए हैं, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन मीटिंग में आ नहीं पाएंगे। अपने अपने वक्त पे आप लोग इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिला इसको ऑन करके आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन यात्रा जाने के पहले इस वीडियो को सुनना ज़रूरी है। हरे कृष्ण। पहली बात यह है कि हम जा रहे हैं यात्रा के लिए, धाम जा रहे हैं हम। और धाम जा रहे हैं तो हमें पहली बात यह है कि हमें धाम का जो अपराध से बचना है। तो धाम में जो अपराध होता है उसमें 10 प्रकार के अपराध होते हैं धाम में, उसको मैं बताऊंगा। तो इससे हमको बचना है जब धाम हम जाते हैं। पहला है धाम का ज्ञान देते हैं ऐसे लोगों को अनादर करना, उनको आदर देना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इस धाम को एक टेम्पोररी प्लेस, जैसा हम जब रहते हैं ये सब टेम्पोररी, प्रलय का काम टाइम पे ये सब नष्ट हो जाता है। तो धाम जो है कभी नष्ट नहीं होता है। इसको भी हम जो रहते हैं अपने गांव देश, ऐसा उसको ऑर्डिनरी समझना, वो भी एक दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध है धामवासी या अन्य तीर्थार्थी लोग धाम में आते हैं यात्रा करने के लिए, ऐसे लोगों से के साथ हिंसा करना, ऐसे लोगों को, और उन व्यक्तियों को एक साधारण व्यक्ति समझना, ये भी अपराध है। और चौथा नंबर में आता है धाम में रहते हुए सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहना। जैसा हम अपने गांव में रहते हैं, अपना अलग अलग प्रकार के कार्य में रहते हैं हम, लेकिन धाम में जाते हैं तो पूरा हमारा फोकस जो है भगवान के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति हमारा रहना चाहिए, तो उसका हम लोग पूरा लाभ ले सकते हैं। पांचवा जो है नाम जप, देवता पूजा करके धाम में व्यवसाय शुरू करना। कुछ लोग सोचते हैं अरे धाम में जाएंगे तो बहुत भक्त लोग आएंगे, तो उनके साथ हम लोग उनको नाम के बारे में बताएंगे और कथा करेंगे वहाँ पे, और देवता पूजा कराएंगे उनसे और धन कमाएंगे। ऐसे एक मन से अगर जाएंगे, अगर उस व्यवसाय में लगेंगे धाम में जाके, तो ये भी एक अपराध हो जाता है। छठा अपराध है धाम को एक राज्य का हिस्सा, जैसा हम जा रहे हैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी एक उड़ीसा, एक अपना देश का एक राज्य है, उस उड़ीसा का एक हिस्सा है, वही है जगन्नाथपुरी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। भले वो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी है, भुवनेश्वर के नज़दीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको एक साधारण एक देश का, एक राज्य का एक हिस्सा समझना भी गलत है, क्योंकि भगवान अपना धाम को स्वयं इधर प्रकट करते हैं। और इस क्षेत्र को मापने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। धाम जो है उसका क्षेत्र जो है बहुत विशाल रहता है। हमारा जो हम देख पाते हैं इतना क्षेत्र नहीं रहता है, वो बहुत विशाल रहता है, लेकिन हम उसको गिनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, इसका जो क्षेत्र है इतना ही किलोमीटर्स है, इसका इतना ही हिस्सा है करके हम लोग उसका जो कैलकुलेशन करते हैं, उसको मापने का प्रयास करते हैं, ये भी अपराध में माना जाता है। और सातवां जो अपराध है धाम में जाके पाप कृत्य करना। और आठवां अपराध है जैसे कृष्ण का इतर धाम है, जैसा मायापुर है, वृंदावन धाम है, ये जगन्नाथपुरी से अलग उसको नहीं समझना चाहिए। ये सब धाम जो है कृष्ण के हैं, इसको अलग नहीं समझना चाहिए। जो धाम के बारे में कुछ महिमा, अगर जगन्नाथपुरी के बारे में स्कंद पुराण में अलग अलग जगह पे
जगन्नाथपुरी क्षेत्र के बारे, पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में कुछ दिया है, महिमा दिया है, उसको, उस शास्त्रों का निंदा करना भी अपराध होता है। और अविश्वासी होना, विश्वास नहीं है। अगर हम बोलते हैं धाम के बारे में, बताते हैं धाम में क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे धाम का पवित्रता है, कितना धाम का महिमा है, जब हम बताते हैं उसमें विश्वास नहीं रखना, वो भी एक अपराध होता है। और इस धाम के बारे में कथाएं आती हैं, भगवान ने जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लीला किए, उसको एक काल्पनिक समझना, वो भी एक अपराध होता है। तो ऐसे हम आज 10 अपराध के बारे में हम लोग ने सुना। तो वैसे ही हम जब धाम जाते हैं तो इसीलिए बोला जाता है कि जब धाम जाते हैं तो अकेले नहीं तो फैमिली को लेके बाकी जगह पे हम घूमने जाते हैं, ऐसा धाम में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको धाम जाना है, चाहे द्वारका हो, मथुरा हो, जगन्नाथपुरी हो, श्रीरंगम हो, कांचीपुरम हो, रामेश्वरम हो, हरिद्वार हो, जहाँ पे आप जाएंगे तो कभी भी किसी भक्त के साथ ही जाना चाहिए और भक्तों से वहाँ का महिमा को सुनना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए। तभी उस धाम में जाके तीर्थों का स्नान कर, कुंड का स्नान करना चाहिए। और ये सब करने के पहले उसका महिमा को समझना है, तभी आप जो है सही ढंग से वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, सही ढंग से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के साथ जाएंगे तो आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में अलग अलग जगह पे हम लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये धाम में जाना और ऐसे हम पिकनिक या ऐसे अलग अलग क्षेत्र देखने के लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत अंतर है, ये समझना बहुत है। जब हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं पिकनिक करना, नहीं तो अपने जो वीकेंड, नहीं तो अपना साल का जो छुट्टियाँ निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपना सुख सुविधा के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हम लोग सेंटर में रहते हैं, हम लोग केंद्र बिंदु रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम यात्रा में जाते हैं, यहाँ पे केंद्र कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान यहाँ पे केंद्र है, हम नहीं है। इसलिए भगवान को केंद्र में रख के हमको यात्रा, कभी कभी असुविधाएं हो सकती है यात्रा में, उसको एक तपस्या के रूप में स्वीकार करना है और यात्रा करनी है। और 3 सर्वोच्च धाम है। 3 सर्वोच्च धाम में एक आता है जगन्नाथपुरी, दूसरा आता है वृंदावन, मथुरा वृंदावन, और तीसरा आता है मायापुर। ये वृंदावन जो यहाँ पे इष्ट देव है कृष्ण है, मायापुर में जो इष्ट देव है वो चैतन्य महाप्रभु, वो भी स्वयं कृष्ण है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है, वो भी कृष्ण है। ये तीनों जगह पे है स्वयं कृष्ण है। ये तीनों जो है अपने पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान जो है धाम बताया गया है। वैसे जगन्नाथपुरी धाम जो है शाश्वत धाम है। इस धाम में कभी भी कितने भी प्रलय आता है तो ये धाम कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो भी चिरंजीवी रहते हैं, जो भगवान ने उनको चिरंजीवी रहने के लिए कहा है, तो ऐसे लोग जो है जब प्रलय का वक्त जो है इस जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में आके निवास करते हैं। और एक ही ऐसा धाम है, यहाँ पे माधुर्य भाव भी है और ऐश्वर्य भाव भी है। जैसा हम देखते हैं अयोध्या हम जाते हैं, वहाँ पे ऐश्वर्य भाव है, और मथुरा जाते हैं वहाँ पे माधुर्य भाव है। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा जगह है, यहाँ पे ऐश्वर्य भाव भी है और माधुर्य भाव भी है। और प्रमुख 2 बात यहाँ पे याद रखना चाहिए जब जगन्नाथपुरी हम जाते हैं। तो एक जगन्नाथ का दर्शन, दूसरा जगन्नाथ के प्रसाद। इसलिए हम लोग ने खास व्यवस्था की है कि हम एक दिन डिनर में
भगवान को, जगन्नाथ जी को अर्पण किया हुआ जो मटके में जो भगवान को अर्पण करते हैं, उस मटके में जो प्रसाद रहता है, उस मटके को लाके हम सबको खिलाएंगे एक दिन डिनर प्रसाद में। तो ज़्यादा करके अलग अलग प्रकार का मैंने कुछ 20-25 जगह का नाम तो दिया है, लेकिन हम कैसे वक्त निकालेंगे, कैसे सब लोग तैयार होके आएंगे, उसके ऊपर डिपेंड रहता है हम कितना जगह देख पाएंगे। मैं जब भी यात्रा लेके जाता हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। वैसे लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाके हम लोग उस देख सकते हैं। तो यहाँ पे पंच तीर्थ है और पंच महादेव है। पंच तीर्थ में इंद्रद्युम्न टैंक और कुंड है, वो वहाँ पे उसको इंद्रद्युम्न टैंक बोलते हैं। मार्कंडेय कुंड है और श्वेत गंगा कुंड है और रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड तो अपना मंदिर के अंदर है। ये हम लोग दर्शन करते करते कुंड का दर्शन अपने को हो जाएगा। और महोदधि का मतलब है समुंदर है वहाँ पे। वो समुंदर भी एक तीर्थ है, क्योंकि वहाँ पे अनेक अनेक भक्त लोग ने स्नान अपना जो स्नान किया है और अनेक अनेक यात्री लोग ने स्नान किया है। और साथ साथ भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे उस जल में स्नान किया है, इसलिए वो तीर्थ से कमी नहीं है। इसलिए उसको भी यहाँ पे महोदधि तीर्थ कहा जाता है। और पंच महादेव यहाँ पे भगवान जो जहाँ पे भी भगवान का बड़े बड़े मंदिर रहता है, बड़े बड़े धाम रहते हैं, वहाँ पे शिवजी रक्षक करके, धाम रक्षक करके शिवजी वहाँ पे रहते हैं। आप कौन से भी क्षेत्र में जाओ, भगवान के कौन से भी क्षेत्र में आप जाएंगे, उसके अगल बगल के गांव में जो है शिवजी का क्षेत्र रहता है, ताकि वो क्षेत्रपाल के रूप में वहाँ पे भगवान का धाम का रक्षण करते हैं। यहाँ पे जमेश्वर महादेव, श्री मार्कंडेश्वर महादेव, श्री लोकनाथ महादेव, श्री कपाल मोचन महादेव और श्री नीलकंठ महादेव, ऐसे 5 महादेव का दर्शन है। हम इसको भी करेंगे। एक बात यह है कि हम किसी भी स्थान में जब जाते हैं, उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग उस स्थान के बारे में समझेंगे, ताकि उसके बाद हम लोग जब हम समझेंगे, उसके बाद हम लोग धाम दर्शन के लिए जाएंगे, तो हमको पता चलता है कि ये धाम का महिमा क्या है। नहीं तो हमसे कुछ गलतियां हो सकती है। इसलिए पहले से उस धाम के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। और उस जानकारी हम लेके जाते हैं तो यात्रा के बाद भी हमारा स्मृति में रहता है, चलो मैं यहाँ पे गया था, ये बहुत ही जो इसका महिमा ऐसा है, वो सब हम लोग सुने रहते हैं। इसके लिए हमको मन में वो रहता है। और भगवान का धाम जाते हैं तो अपना भाव जो है, हमारे मन में अलग अलग प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए, हमारा भाव ठीक होना रहना चाहिए। इसलिए हम लोग भजन कीर्तन और थोड़ा सा कथा वहाँ पे हम लोग करते हैं, ताकि हमारा मन जो है भगवान का भक्ति में लगे रहें। जो भी हम लोग 2 दिन 3 दिन वहाँ पे रहते हैं, तो हमारा मन जो है पूरा भगवान के भक्ति में लगे रहें, तो हमें 100% जो है फ़ायदा धाम काम को यात्रा का मिल सकता है। और धाम जो है भगवान को, धामवासी जो है भगवान को, और धाम में जो यात्रा के लिए जो लोग आते हैं, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए जो भी धामवासी आए और धाम में जो यात्री करने वाले मिलते हैं और धामवासी लोग मिलते हैं, उनसे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी भी हमको कहाँ जाना है, कुछ रिक्शा बुक करना है, उनसे पहले से तय करना चाहिए आप कितना लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए या जाएंगे, बाद में वो बोलेंगे
आप 20 की जगह 50 मांगा, 50 की जगह 100 मांगा, तो हम उनसे झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, हम पहले से उनसे बात करने का, आप कितना लेने वाले हैं, तो ऐसे करके हम लोग जा सकते हैं। वैसे तो हम लोग साथ में रहने वाले हैं, फिर भी अगर किसी को कहाँ जाना है कुछ रिक्शा वगैरह करके, तो आप याद रखना चाहिए, ऐसे आप पहले से उसको तय करके उनसे झगड़ा ये सब नहीं करना चाहिए। जैसा हम लोग मुंबई में करते हैं और गांव में करते हैं, वैसा वहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो अपना कोऑपरेशन जो ज़रूरी है धाम में जब जाते हैं यात्रा में, जैसा कि हम लोग कुछ टाइम देते हैं, आज इस टाइम पे हमको यहाँ पे जाना है, तो सबको कोशिश करना चाहिए कि उस टाइम से 5 मिनट पहले ही मैं तैयार होके आ जाऊँ, ताकि हमारा जो प्लानिंग रहता है अलग अलग जगह पे जाना है, अगर आप लोग उस वक्त उस टाइम पे वहाँ पे हाज़िर नहीं रहते हैं, आप उपस्थित नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाता है कि नहीं तो कुछ लोग उपस्थित रहेंगे। अगर हमारा 30-32 लोग का जो ग्रुप है, उसमें 15 लोग आके टाइम पे आ जाएंगे या 15 लोग लेट आएंगे, तो इस 15 लोग को भी हम लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी जाना है, उनको देखना है, इसलिए उनको वो आ रहे हैं। और कुछ लोग जो है आराम से आ रहे हैं, तो उनको उनके वजह से जो बाकी जो 15 लोग का एक जगह का दर्शन मिस हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सब लोग दिए हुए वक्त पे आया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर सकें। और हमारा उधर प्रसाद का जो व्यवस्था है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, और वहाँ पे जो रहने के लिए रूम का जो व्यवस्था हमने की है, साथ साथ जो है इंटरनल ट्रैवल, जो हम लोग को जो लंबी सफ़र है, एक जगह से दूसरा जगह बहुत लंबा है, तो हम लोग बस में उसका तय करेंगे। और छोटा छोटा डिस्टेंस है, और कुछ जगह पे बसेस नहीं जा सकते, उनका जो प्रोहिबिटेड एरिया रहता है, तो जैसा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने जो 2-3-4 किलोमीटर है, वहाँ पे बसेस का अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमको अलग अलग दर्शन अपने को करना है, तो हमको रिक्शा में वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। और 29 को हमने सोचा है कि मैंने ऑलरेडी जो एक लिस्ट बनाया है, हम लोग का किस दिन कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस का दर्शन करने वाले हैं, उसका हम लोग एक चार्ट बना के मैंने सबको भेजी है ग्रुप में। आप समझ सकते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। उसमें 29 तारीख को हम लोग सोचा है कि कोणार्क, कुछ लोगों का इच्छा था कि कोणार्क में हम जाएंगे। हमारा जो यात्रा का स्केड्यूल में नहीं था, फिर भी कुछ लोग बोले कि हमको कोणार्क भी देखना है। तो वैसे तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, लेकिन अभी तो बंद है, लेकिन फिर भी किसी को देखना है, इच्छा है, तो इसलिए हमने सोचा कोणार्क भी हम लोग जाएंगे। तो अगर कोणार्क हम लोग जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पे सूर्योदय जो है देखना है, सबसे उत्तम है, क्योंकि सूर्योदय वहाँ पे समुद्र से सूर्य का उदय होता है, और एक साइड समुद्र से उदय होता है, और सूर्यास्त भी समुद्र में होता है। दोनों साइड में है, ईस्ट और वेस्ट में वहाँ पे समुद्र है। इसके वजह से वो बाकी सब जगह देखने को नहीं मिलता है। अगर आप जा रहे हैं तो सूर्योदय देखने के लिए जाना चाहिए। अगर सूर्योदय देखने के लिए आप वहाँ पहुँचना है, तो आपको 4 बजे गाड़ी में बैठना पड़ेगा। आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप सब लोग ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, तो आप लोग वो हिसाब से 4 बजे तैयार हो जाएंगे, तो हम लोग उसका व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो हम थोड़ा लेट जाएंगे और वहाँ का सूर्य मंदिर सब देख के आ जाएंगे। और किसी को मेडिकल जो है, किसी का ट्रीटमेंट वगैरह चालू रहता है, नहीं तो किसी का मेडिसिन का चालू रहता है, रेगुलर मेडिसिन लेने वाले रहते हैं, तो उन्होंने अपने जो मेडिकल का किट जो है अपने साथ रख लीजिए। जो भी आपको रेगुलर मेडिसिन जो आप लेते हैं, उसको अपना साथ में लेके आइए, ताकि आपको डिसकंटिन्यू नहीं होना नहीं है उससे।
और वहाँ पे जो छोटे छोटे डिस्टेंस है, वहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ में हम लोग को रिक्शा करके जाने का ज़रूरत नहीं रहता है। कुछ जगह नज़दीक रहता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि धाम में आप जितना चलेंगे उतना अच्छा है। लेकिन लंबा जो डिस्टेंस है उसमें हम लोग चलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग चल नहीं पाएंगे, और दूसरा है अपना टाइम भी इतना बचता है, इसलिए हम लोग उसके लिए हम लोग रिक्शा करेंगे। लेकिन कुछ छोटा डिस्टेंस है, आधा किलोमीटर के अंदर का डिस्टेंस रहता है, तो हम लोग उसको चल के हम लोग जाएंगे, ताकि हम जो है धाम में भी थोड़ा चलेंगे। तो उसका ऐसे बताया गया शास्त्र में, धाम में एक चरण भी, एक पैर भी हम लोग रखते हैं तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा धाम में चलेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। और धाम में हम लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं तो कभी भी हमारे साथ वैल्यूएबल वस्तु को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ वहाँ जाते हैं, गर्दी में जाते हैं, तो बहुत भीड़ में लोगों के साथ चलते हैं, तो ऐसे जगह पे हमको कभी वैल्यूएबल वस्तु को लेके साथ में नहीं जाना चाहिए। और नियमित दवाई का मैंने बता दिया, नियमित दवाई अपने साथ रख लीजिए। और बाहर खाने का वस्तु जो भी मिलता है ऐसा जाके आप खाइए मत। प्रसाद का व्यवस्था हमने किया है, क्योंकि बाहर कैसे लोग क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमको उसके बारे में पता नहीं रहता है। हम लोग अपने गांव से बहुत लंबे आ चुके रहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ खाएंगे, अगर बीमार पड़ेंगे, कुछ होएगा तो हमको धाम का दर्शन करने का वो सब जो है चांस मिस हो सकता है। इसलिए आप लोग बाहर का कुछ भी मत खाइए। अगर कुछ खाने का है तो भी आप लोग पूछ के आप जा सकते। एडिशनल आपको यात्रा के प्रसाद का अलावा कुछ आपको खाना है, कुछ लेना है, तो अधिकृत लोगों से उसको पूछ के आप उसको खरीद सकते हैं, उस होटल में जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है वहाँ कहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ मिल सकता है, कहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो आप लोग नए कुछ पहली बार गए हैं तो उन लोग को पता नहीं रहता है, कहाँ पे जाके कुछ भी खाएंगे तो कुछ तबीयत बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, भगवान का दर्शन लेना, वहाँ पे मैंने बताया भगवान का दर्शन और भगवान का प्रसाद। भगवान का दर्शन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे सुबह बहुत लाइन रहता है, तो लाइन में खड़े होके आप रहेंगे तो हमारा बहुत टाइम जो है वो लाइन में निकल जाएगा। तो कम लाइन है तो सुबह का दर्शन हम लोग लेंगे। अगर लाइन बहुत लंबा है, घंटों घंटा लग सकता है, तो हम लोग रात को 10 बजे के बाद, बहुत भीड़ कम रहती है, उस टाइम पे हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है दिसंबर का जो मंथ एंड में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा टाइम का सबका पास प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग ने दिसंबर एंड में रखा है। लेकिन दिसंबर एंड एक ऐसा ये है, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो मैं रूम भी बुक कर रहा था कुछ अक्टूबर से पहले, तो भी रूम वो लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि दिसंबर का रूम जो है कोई बुकिंग